हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक क्लासेस। हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम था आपका रियल नंबर। उसका पूरा अपने इंट्रो देखा था। उस इंट्रो में हमने देखा था, हमने सारे नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी देखा था। और साथ में हमने पढ़ा था क्या? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखो अब एक्सरसाइज आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, और उसी पर एक यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पर बेस्ड ही है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको 135 एंड 225 का आपको क्या फाइंड करना है आपको? एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो छोटी क्लासेस में आपने कैसे फाइंड किया होगा, 6th क्लास में 7th क्लास में आप इसका क्या करते थे? प्राइम फैक्टर करके इसका, और फिर आप इसका क्या करते थे? एचसीएफ फाइंड करते थे। ठीक है, बट आज हम इसको किससे करेंगे? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। देखिए कैसे होता है, आपको पता था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है? जिसमें आपके 2 नंबर्स दिए हुए होते थे, जैसे इसमें भी 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एक है आपका 125 और एक क्या है आपका ये 225, ये आपका गिवन है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, तो हम इसको स्टेप में लिखेंगे। कैसे? पहला स्टेप लिखेंगे हम बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। हमको देखो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में यही तो होता था, 2 नंबर होते थे, एक बड़ा है और एक क्या है आपका छोटा। उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते थे? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 225, जब हम देखो इधर 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा आपका? 1 टाइम्स गया। फिर ठीक है, और माइनस में कितना आया आपका? 90। यही की यही चीज़ हमको देखो इसमें लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या किस चीज़ के नंबर है? आपको किस चीज़ के? लैंग्वेज के ही नंबर है। ठीक है, देखिए तो कैसे लिखेंगे। देखो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का हमने यूज़ किया, और यहाँ पर हमने क्या लिखा? 225 इक्वल्स टू 135। कितनी टाइम्स गया? देखो ये आपका 1 टाइम्स मल्टीप्लाई 1, और प्लस आपका रिमाइंडर कितना बचा आपका? यहाँ पर 90 बचा। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, जब तक देखो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम किसका करेंगे? इसको सक्सेसिवली डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? 90 जो है ये आपका डिवीज़र बन जाएगा, और जो पहले का डिवीज़र था वो क्या बन जाएगा? आपका डिविडेंड। देखिए इसको लिखते भी रहेंगे हम, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 रिमाइंडर। बताओ क्या यहाँ पर 90 नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे? ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। जब तक ये 0 नहीं आ जाता फिर हम इसको क्या करेंगे? आगे की जो आगे का स्टेप होगा हम उसमें क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जो 90 बचेगा, ठीक है, जो रिमाइंडर है उसको तो हम मान लेंगे क्या? डिवीज़र। ठीक है, और डिविडेंड किसको मान लेंगे? जो पहले का डिवीज़र होगा, अब हम उसको क्या मान लेंगे? यहाँ का डिविडेंड मान लेंगे। और इसको फिर वापस देखो स्टेप 2 में इसको वापस हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। अब क्या करेंगे हम? 135 को हम 90 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो पहले का रिमाइंडर होगा वो अब यहाँ पर डिवीज़र बन जाएगा, और जो पहले का डिवीज़र होगा वो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। देखो 90 तो जो अब यहाँ पर ये क्या बन चुका है? आपका डिवाइज़र बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से देखिए अब जब मैं 135 को 90 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स गया आपका? ये 1 टाइम्स, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचा आपका? यहाँ पर 45 आपका क्या बचा? रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब देखिए सेम चीज़ इसको यहाँ पे लिख देंगे हम। देखो पहले हमने क्या लिखा था यहाँ पे? सो वी कंसीडर डिवीज़र 90 एंड डिविडेंड 135 एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। वापस हम वही अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? देखो स्टेप 2 में क्या हुआ? हमने 135 को 90 से डिवाइड किया। कितने टाइम्स गया ये आपका? 1 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना आया आपका? 45। बताइए क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 था? नहीं, तो हमने क्या लिखा? हियर रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है वो क्या है आपका? 0 के इक्वल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? अगले स्टेप में लेके चलेंगे। अब क्या होगा? जो पहले का रिमाइंडर था, यहाँ पर रिमाइंडर क्या था? 45। अब इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? इसको डिवीज़र कंसिडर करेंगे। और जो पहले का क्या था? डिविडेंड था। अब हम सॉरी, जो पहले का क्या था? डिवीज़र था। अब हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? हम आपको 90 उसको यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे। अब देखिए थर्ड स्टेप में हमने वापस क्या किया? अब 90 को हमने क्या किया? देखो जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा था वो इधर आ गया, और 90 था वो आपका इधर आ गया। अब देखो जब हमने 90 को 45 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया? ये आपके 2 टाइम्स, और ये क्या होगा? यहाँ पर आपका ये कम्प्लीटली डिवाइड। और यही चीज़ हमने किस में लिखी? स्टेप 3 में लिखी। ठीक है, 90 को हमने क्या किया? देखो 45 से डिवाइड किया, कितनी टाइम्स गया आपका? ये 2 टाइम्स गया, और रिमाइंडर कितना आया आपका? यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका ये रिमाइंडर आया। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया आपका? ये 0 यहाँ पर आया। तो हमने बस यहाँ ही लिखा, देखो हियर रिमाइंडर इज 0। अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे आपका? ये रिमाइंडर 0 आ गया ना।
तो हमें हमने यहाँ पे क्या लिखा 0। इस देखो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो हमको स्टेप को हमको फिनिश कर देना है, और जो यहाँ के लास्ट का जो डिवीज़र होगा, देखो यहाँ पे डिवीज़र क्या है आपका 45, तो यही अब क्या होगा 225 और 135 का क्या होगा आपका इनका HCF होगा। सो द HCF ऑफ 225 एंड 135 इस क्या हो जाएगा आपका ये 45। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको फाइंड करना है क्या HCF, और सेकंड क्वेश्चन है आपका 196 एंड क्या है आपका ये 38220, ठीक है। वापस देखो वही हमने लिखा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हमने यूज़ किया। बड़ा कौन सा है, देखो इनमें से नंबर ये वाला नंबर बड़ा है, 196 छोटा है। हम क्या करेंगे 196 को 38220 को हम 196 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखते हैं इसका रिमाइंडर कितना आया। देखो तो ये क्या हुआ, ये एक ही स्टेप में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया आपका 0, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो हम इसको क्या करते आगे बढ़ाते, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते, अब ये डिवीज़र बन जाता और जो 196 है वो क्या बन जाता, इसका डिविडेंड बन जाता। बट जब हमने क्या किया इसको 196 को 135 से हमने इसको टेबल बोली इसकी, तो ये कम्प्लीटली यहाँ पर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेम चीज़ हमने लिखी, इसको कितने टाइम्स गया ये आपका 135, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ चुका है, पहले ही स्टेप में रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। इसलिए क्या होगा द रिमाइंडर ऑफ इन दोनों का जो डिवीज़र होगा वो क्या था लास्ट में आपका ये 196 ही था, तो इसका HCF भी क्या होगा आपका 196 ही होगा, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 867 एंड 22255, ओके। वापस देखिए बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, बड़े नंबर को क्या करेंगे छोटे नंबर से डिवाइड। देखते कितनी बार गया, देखो जब मैंने 867 को 255 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया, देखो आपका ये 3 टाइम्स। जब आप 255 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 765, ठीक है, 765 आया, और रिमाइंडर कितना आया आपका 102। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता तो इसका HCF क्या हो जाता, ये 255 ही हो जाता, बट यहाँ पर क्या है 102 नॉट इक्वल टू क्या है आपका ये 0, ठीक है। देखिए इधर तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी, देखो 867 ये इससे बड़ा है किससे आपके 255 से, 867 इज इक्वल्स टू क्या होगा 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस क्या होगा आपका ये 102। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 102, जो कि क्या है आपका ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, हम स्टेप 2 में भी जाएंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर है वो यहाँ पर क्या बनेगा डिवीज़र, और जो यहाँ पर पहले का डिवीज़र था वो यहाँ पर क्या बनेगा, अब आपका डिविडेंड बन जाएगा। देखिए वापस अब देखो 255 को हमने क्या किया 102 से डिवाइड किया, तो कितनी टाइम्स गया ये आपका 2 टाइम्स गया। कितना टाइम बोला आपने 2 टाइम्स बोला तो कितना आया 204, और रिमाइंडर क्या बचा इसका 51। क्या बताओ रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ ये इसका HCF नहीं होगा, हमें अगली स्टेप को भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी, अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 51, जो कि क्या है आपका यहाँ पर भी ये भी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा जब तक हमको ये प्रोसीजर को फॉलो करते जाना है। आगे देखिए फिर क्या है, देखो वापस हमने अब यहाँ पे जो 51 है ये यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका डिवीज़र बन जाएगा, और 102 क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका डिविडेंड बन गया। वापस इसको डिवाइड करेंगे। अब बताइए जब मैंने 51 की टेबल 2 टाइम्स बोली तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे आपका 0, आपका क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर 0 आते ही क्या हो जाएगा, जो लास्ट का डिवीज़र होगा वही आपका क्या होगा HCF होगा, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये चीज़ लिख दी। हियर रिमाइंडर इज 0, सो द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो इसका जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आज के जो आपका होमवर्क है वो ये है, टुडेज होमवर्क इज डिफाइन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आपको एक तो क्या करना है, एल्गोरिथम जो आपने पढ़ी थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उसको डिफाइन करना है, ठीक है। और एक आपको क्या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, फाइंड द HCF ऑफ 155 एंड 1385 का आपको HCF फाइंड करना है, ओके। तो इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। बाय।